200 यूनिट जो बिजली है वो भी किसको है? एएवाई है। अभी अब एएवाई की गाइडलाइन क्या है कि एएवाई के पास मकान नहीं होना चाहिए, एएवाई के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, एएवाई के पास गाड़ी नहीं होनी चाहिए, पक्का घर नहीं होना चाहिए, तभी तो उसका एएवाई बनता है। और एएवाई का एक बल्ब होता है। अब एक बल्ब कितनी यूनिटें खींचेगा? अब ये भी देखना है कि एएवाई क्या उसको ग्रिड से कनेक्ट करेंगे या डायरेक्ट करेंगे। तकरीबन कम से कम हर बीपीएल को इस स्कीम में लाना चाहिए था। जितने भी बीपीएल स्टेट में हैं उनको इस स्कीम में लाना चाहिए था। लड़की की शादी जो होती थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, ये तो पहले मोदी के टाइम, हमारे प्राइम मिनिस्टर के टाइम की, जब मैं सरपंच था तब से ये स्कीमें चलती है। उसी में एक स्कीम ये भी थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की कि उसमें 50,000 मिलते थे। जिस लड़की की शादी हुई होती थी बालिग, उसको 50,000 मिलते थे। उसको भी इन्होंने अब 75,000 किया है। तो किनके लिए आप किए? अब ये भी नहीं ना पता, ये भी मुझे लगता है ये भी एएवाई होगा, उसमें भी बीपीएल कैटेगरी नहीं होगी। आदाब दर्शकों, इस समय हमारे साथ मौजूद है एक्स सरपंच उधराना ए शाहिद हनीफ मलिक। इनसे हम जानेंगे कि जो बजट पेश हुआ है 2025 का, क्या इससे ये सहमत है? जी शाहिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? जो बजट पेश हुआ है तो क्या इससे आप सहमत हैं? मुझे तो लगता है ये स्टेट के लिए लॉलीपॉप ही है। खासकर मैं जो एएवाई जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जिनकी स्केल इन्होंने 5 से 10 किलो पे लाई है, मुझे लगता है कि मैं अपनी पंचायत की बात करूं, मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा, खासकर मैं अपने पंचायत उधराना की बात करूंगा तो टिल आज तक मेरे पास 608 हाउस होल्डर है और 2200 कुछ मेरी आबादी है, जिसमें से कि मेरे पास एएवाई इस वक्त कम से कम 7 या 8 लोग हैं। और 7-8 लोग जो है उनको बताया जा रहा है कि आपको जी 5 किलो से 10 किलो तक, 5 किलो की स्केल हमने अपग्रेड की है। मुझे समझ नहीं आती है 5 किलो से 10 किलो कैसे हो गया, जबकि एएवाई की पहली स्कीम है कि एक बंदा एक एएवाई में हो या 10 बंदे एक राशन कार्ड होल्डर पे हो, उनको तो 35 किलो मिलता ही पहले ही है। तो इसका मतलब है 35 उनको मिलता है, 1 किलो चीनी हो गया 36 किलो तो उनको पहले मिल रहा है। अब 3 किलो उनको और दिया तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई उनके लिए कोई अच्छी बात है या उनके लिए कोई बड़ा एहसान किया है। 3 किलो ज्यादा किया कोई नहीं लगता है। इलेक्शन से पहले आप देखा जाए तो मैनिफेस्टो में इनने एक साफ लिखा था, बहुत बहुत वादे किए थे, उतरे हैं क्या? नहीं, अभी तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तो हमने ये नहीं देखा। अभी दूसरी स्कीम उन्होंने, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, 200 यूनिट फ्री बोला था उनने, चाहे राशन हो, डेली वेजर्स हो, एनवाईसी, रहबरे खेल, जंगलात, बोलते तो सब कुछ थे ये। अभी तो लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक अभी तो इन्होंने सिर्फ जो ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफिशियली रिपोर्ट है उसके मुताबिक अभी इन्होंने 200 यूनिट जो बिजली है वो भी किसको है? एएवाई है। अभी अब एएवाई की गाइडलाइन क्या है कि एएवाई के पास मकान नहीं होना चाहिए, एएवाई के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, एएवाई के पास गाड़ी नहीं होनी चाहिए, पक्का घर नहीं होना चाहिए, तभी तो उसका एएवाई बनता है। और एएवाई का एक बल्ब होता है। अब एक बल्ब कितनी यूनिटें खींचेगा? अब ये भी देखना है कि एएवाई क्या उसको ग्रिड से कनेक्ट करेंगे या डायरेक्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता 200 यूनिट वो पहले जलाता होगा। अब ये है कि इन्होंने जो वादे किए थे, ये इनको करना चाहिए था, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन एक आवाम की राय है, अपनी पंचायत की राय है। तकरीबन कम से कम हर बीपीएल को इस स्कीम में लाना चाहिए था। जितने भी बीपीएल स्टेट में हैं उनको इस स्कीम में लाना चाहिए था। दूसरी, इन्होंने जो बजट में परसों किया है कि जो लड़की की शादी जो होती थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, ये तो पहले मोदी के टाइम, हमारे प्राइम मिनिस्टर के टाइम की, जब मैं सरपंच था तब से ये स्कीमें चलती है। उसी में एक स्कीम ये भी थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की कि उसमें 50,000 मिलते थे। जिस लड़की की शादी हुई होती थी बालिग, उसको 50,000 मिलते थे। उसको भी इन्होंने अब 75,000 किया है। तो किनके लिए आप किए? अब ये भी नहीं ना पता, ये भी मुझे लगता है ये भी एएवाई होगा, उसमें भी बीपीएल कैटेगरी नहीं होगी। ये बात करेंगे हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से करेंगे, मुझे इसका भी डाउट है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये भी उन्हीं के लिए है, बीपीएल कैटेगरी के लिए कुछ नहीं। अब यही हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि कम से कम इस कैटेगरी में बीपीएल कैटेगरी को भी लाए। जितने भी हो ये राशन कार्ड होल्डर हैं हमारे बीपीएल हैं, चाहे किसी भी पंचायत से, चाहे किसी भी इलाके से हैं,
कम से कम उनको भी लाया जाए, उनको भी बिजली का फायदा हो। तो गैस का तो अभी कुछ जो इन्होंने बोला था 12 सिलेंडर, मुझे लगता है एक नहीं मिला है। कुछ लोगों को तो पता, हमारी जब हम सरपंच थे तो कुछ लोगों को वो उजाला योजना में अभी तो उनको कवर नहीं किया जिनको फ्री सिलेंडर देना था, फ्री गैस देनी थी। उसमें भी आप भद्रवाह में सर्वे करेंगे तो देखेंगे, अब मेरी ही पंचायत में बोला कि अभी भी कुछ लोग ऐसे छूटे हुए हैं जिनको उजाला वो योजना को लाभ ही नहीं मिला है। अभी तो उसके फिर सिलेंडर बाद की बात है, अभी की बात है, उसमें भी अभी पूरे कवर नहीं। उसमें भी यही था कि बीपीएल कैटेगरी है। अब ये नहीं मुझे पता कि इस बार एएवाई में भी कैटेगरी वो भी आगे ऐसा ही हो सकता है कि वो एएवाई में ही आ जाएंगे। बीपीएल का मुझे नहीं लगता है कि बाकी उन्होंने लॉलीपॉप ही सबको दिखाया है, कुछ नहीं है लॉलीपॉप। तो ये थे हमारे साथ एक्स सरपंच उदराना ए भद्रवाह शाहिद हनीफ मलिक। दीजिए इजाजत, देखते रहिए जेके अपडेट।